बिहार की सियासत में उबाल है और यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मामला जनता दल यूनाइटेड में एक पर्दे के पीछे रहकर कब्जे को लेकर है, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर थी, जिन्हें मनीष वर्मा को नीतीश बनाना चाहते थे, लेकिन शाह के लाडले संजय झा को जिम्मेदारी मिली। उससे ही बाद से ही जेडीयू दो फाड़ थी, एक वो जो राष्ट्रीय स्तर पर और एक वो जो राज्य स्तर पर थी। संजय झा की पर पूरी जिम्मेदारी थी कि पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड को ऐसी स्थिति में लाया जाए कि वो बीजेपी और खास तौर पर मोदी शाह के इशारे के बिना कुछ ना कर पाए। हालात हाल में कुछ ऐसे ही बने। समता पार्टी से जेडीयू की तब्दीली तक जो रहे नेता वो नाराज हुए, लेकिन वो जल्द ही समझ गए कोई बड़ी मजबूरी नीतीश कुमार की रही है। अब नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले गए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इन सब के बीच जो अगला कदम उठाया गया बीजेपी की तरफ से, उसने एनडीए के बिहार के अंदर जो बैठे छोटे दल हैं उनमें बेचैनी पैदा की है और वहां से अब बगावत की बू आ रही है। मसला अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नहीं है, जिन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कीजिए। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके बेटे को, जो फिलहाल मंत्री हैं, एमएलसी की टिकट ही नहीं थी और एमएलसी नहीं बन पाए या एमएलए नहीं बन पाए, तो दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद छोड़ना होगा। यानी पार्टी की कुर्बानी दीजिए, वरना बेटे से, आपके बेटे से छीन लिया जाएगा मंत्री पद की किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगला नंबर लगेगा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, और उसके आखिर में सिर्फ एक पार्टी टारगेट पर रहेगी जो पहले भी रह चुकी है, चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार है? क्योंकि चिराग पासवान ने आगे आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान एनडीए के साथ या एनडीए से अलग रहकर नहीं, बल्कि अपनी तरफ से स्वतंत्र तौर पर किया है। और यह ऐलान बीजेपी को बेचैन करेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ ऐलान जब झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान किया था, तब बीजेपी बेचैन थी और अब कुछ ऐसे ही हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़े सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं इस समय। बेचैनी ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं में बेचैनी है, अपनी अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने, या फिर यूं कहा जाए अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए उन्हें गठबंधन नहीं बल्कि अब विलय पर ध्यान देना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आ रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी एक साथ आ रही है। इन सब के बीच यह भी है कि बीजेपी भी टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को अपने कब्जे में लेकर एक मुश्त तरीके से उनके वोट बैंक पर कब्जा चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा जो समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक साथ रहे, मतलब समता पार्टी में संस्थापक सदस्यों में से एक थे, एक बार में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, उन पर बहुत भारी भरकम दबाव है जो मैं पहले दिखा चुका हूं। लेकिन अब चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया? चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त एक नाम आपने सुना होगा, धनंजय सिंह। धनंजय सिंह अब जेडीयू के नेता नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है उसके नेता वो रहे लोकसभा चुनाव के वक्त थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जौनपुर से उनको ही टिकट मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने, चूंकि वो टिकट योगी आदित्यनाथ के कहने पर नहीं, मोदी और शाह के कहने पर बांटी गई थी उत्तर प्रदेश में, इस लिहाज से जौनपुर से धनंजय सिंह को जेडीयू के टिकट पर नहीं उतारा गया मैदान में, जिसे वो नाराज रहे। यानी उत्तर प्रदेश में जेडीयू को पूरी तरीके से साइडलाइन करके रखा गया कि आपका और हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। हाँ, झारखंड में थोड़ी तवज्जो दी गई, क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं जितना और राजनीतिक पार्टियों का है। ऐसे में बिहार का ही हिस्सा रहा झारखंड, वहां पर जेडीयू का की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ। अब चिराग पासवान जो पहले भी कई बार ऐलान कर चुके हैं कि हर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी मौजूदगी रहेगी, अब ऐलान कर दिया है। क्या कहा जा रहा है, लेकिन खबर पढ़िए क्या है। यूपी चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का बड़ा ऐलान, एसपी बीएसपी को मिलेगी चुनौती। यह एसपी बीएसपी को चुनौती बाद में देखिएगा। पहले सवाल उठा है कि क्या वाकई बीजेपी को तो चुनौती नहीं मिलने वाली। खबर पढ़िए। लोक जनशक्ति पार्टी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है। एलजेपी से सांसद हैं अरुण भारती,
पासी समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचारों के बाद लगातार उनके घर जाकर परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं पासी। हालांकि इन तमाम मुलाकातों के बाद उनका आरोप समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा के साथ ही आरजेडी पर भी निशाना साधा। अभी थोड़ा खबर को पढ़िएगा। पासी समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर एलजेपी नाराज है, लेकिन सपा से कह रही है। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में कौन? सत्ता में है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। जब शंकराचार्य को ना छोड़ें, जब बटकों को ना छोड़ें, तो फिर आखिरकार पासी समाज पर हमला करने वाले, उन पर अत्याचार करने वालों को कैसे बख्शा जा रहा है? तो नाराजगी जिस तरीके से इसमें दिखाई जा रही है वैसी नहीं है। एलजेपी स्वतंत्र होकर बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ना चाहती है। आने वाले दिनों में बीजेपी से नाराज चल रहे, बीजेपी से कई नाराज चल रहे हैं उनके साथी, जिसमें से अपना दल भी है। फिलहाल अभी खबर ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी आ रही है कि करनी सेना ने जो बयान दे दिया उन पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी ओम प्रकाश राजभर के लिए करनी सेना ने की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो उसको लेकर भी है। कुल मिलाकर एलजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब जब एलजेपी यहां पर चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी ही गठबंधन वाली पार्टी सामने होगी और जो मुश्किलें बढ़ाएगी। अब देखिए, यूपी चुनाव में चिराग की एंट्री से लेकर तेजस्वी के बयान तक कई मुद्दों पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन। इनसे पूछा गया यूपी विधानसभा चुनाव में लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की संभावित एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव रंजन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह किन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहता है। यह तो है, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा जाए गठबंधन के तहत, यह भी तो होता है। झारखंड में हुआ ना, एक सीट पर एलजेपी आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव भी लड़ा और जीती भी। एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, जीती। शुरुआत में कहा गया तो एलजेपी आर को नहीं टिकट दी जा रही थी। बाद में जब देखा कि कई और सीटों पर खेल बिगाड़ने के लिए एलजेपी आर अपना प्रत्याशी उतार सकती है तो एक सीट पर संतोष करना पड़ा, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट रहा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। अब जेडीयू जिसकी दाल नहीं गिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान, वो इस पर पल्ला झाड़ रहा है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के तौर पर यह उनका अधिकार है कि किन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहेंगे। उनके इस फैसले को लेकर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का यह मसला नहीं है, इस पर एलजेपी को अपनी प्रतिक्रिया देनी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में बीजेपी से अपनी विचारधारा मेल न खाने वाली बात कही और जेडीयू को के साथ अपना बेहतर रिश्ता बताया था। खबर यह है कि बिहार के अंदर एनडीए के तमाम राजनीतिक दल एकजुट होने की तैयारी में हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और ये तीनों साथ आकर नीतीश कुमार को मजबूत करने में जुटेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बढ़ता हुआ वजूद उसे थोड़ा धक्का दिया जा सके, उसे बताया जा सके कि बिहार में बीजेपी की स्थिति जैसी पहले थी वैसे ही अब है, और उभरते हुए चेहरों को दबाने की कोशिश ना करें। नमस्कार।